इस संख्या को गुना करने पर यह क्या हो जाए, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। वर्ग संख्या क्या हो बन जाए। और क्या बोला, ध्यान दो, इस पूर्ण संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, बोल रहा है। चलो, तो सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है 252, 2 में दिया हुआ है क्या 180, 3 में दिया हुआ है 1008, 4 में दिया हुआ है 2028, 5 में दिया हुआ है 1458 और 6 नंबर में दिया है 768। ठीक है, सवाल जो दिया है इसमें हम पहला का सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, पहला का सोल्यूशन करेंगे। तो ध्यान दो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या, इसको आवाज उल्लेखन विधि से इसको तोड़ेंगे। ठीक है, छोटे रूप में ला देते हैं और देखते हैं क्या दिमाग बात लिखा, पहले समझिए ना, पहले सवाल ध्यान दो। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 और 52 का आधा 26। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 का आधा 6, इसका आधा 3। अब लगेगा 3 से तो कितना हो जाएगा 21 दिया 63, फिर 7 दिया 21 और 7 से कितना 1। हम जानते हैं जो वर्गमूल निकालते हैं ना, उसमें क्या होता है 2 का 1 लिया जाता है, मतलब जोड़े वाले संख्या क्या किया जाता है 1 लेके निकाला जाता है। यहाँ हम ध्यान देंगे, यहाँ कितना है 2 पूरा कंप्लीट है, 3 भी कंप्लीट है। हमको क्या कौन सा संख्या चाहिए जो क्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो यहाँ पे चाहिए 1 7, 1 7 का जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो चूंकि 7 जो है ना एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसी से गुना करने पर क्या होगा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि 7 से गुना करने पर यह क्या हो जाएगा, यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब लिखेंगे चूंकि 252 दिया है ना, उसमें 7 से गुना करो तो कितना आ रहा है 1764 आ रहा है, यही ना 1764 है। अब ध्यान दो, इसलिए 1764 क्या बोला वर्गमूल निकालने के लिए, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल क्या करना है ध्यान दो, रूट अंडर कितना हुआ 1764। 1764 जो है यहाँ ध्यान दो, 2 यहाँ ले लेंगे, इसमें से 2, इसमें से 3 और 7 से गुना करके इसका मतलब 7 का कंप्लीट हो गया जोड़ा, यहाँ ले लेंगे वो 7, तो कितना आ रहा है टोटल 2 3 6, मतलब क्या 2 गुने 2 इसमें लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको 2 गुने 2 और 3 गुने 3 और 7 गुने 7, यानी जोड़ा सबका कंप्लीट है। और यहाँ पे लिखने में वर्गमूल वाला मामला है तो वो लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो क्या करना है, 2 का 1 2, 2 3 का 1 3 और 2 7 का 1 7, सही मायने में इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 दिया 6 6 से 42। अब आंसर का जो बात करेंगे जिसमें 2 आंसर पूछा था, आंसर क्या क्या हो जाएगा बताओ, एक पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या चाहिए 7, जिससे हम गुणा करेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा 7 और 42, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसको समझ नहीं आया, सब समझ गया बढ़िया से। ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, 6 सवाल में 1 सवाल बना दिए, बाकी सवाल बना के लाएगा। ठीक है, हम क्या बोले चौथा ही बता दें, चलो चौथा ही बताते हैं। तो सवाल नंबर 4 बोला गया है तो 4 बनाते हैं। ठीक है, चलो सवाल नंबर 4 कितना है 2028 है, 2028। चलो इसको हम तोड़ते हैं आवाज उल्लेखन विधि से, टुकड़ा करो कितना 2 से लगाएंगे 10 हो जाएगा, इसका आधा 14, 2 से लगाओ 5 5 0 7 और कितना 7 से लग रहा है, देखो तो 7 5 12 है ना जोड़ के 3 से लग जाएगा, इसका मतलब 16 दिया 48 9 दिया 27, आ तो गया 13 से लग जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 हो गया,
मतलब 2 का जोड़ा कंप्लीट है और 13 का जोड़ा कंप्लीट है। 1 3 चाहिए आपको गुना करने के लिए, यही ना? तो क्या लिखेंगे? क्योंकि 3 से गुना करने पर क्या हो जाएगा? ये पूर्ण नंबर बन जाएगा। इसलिए करेंगे क्या हम? ध्यान दो। इसलिए 2028 में क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? 20 दिया 60, 28 दिया 84, यही ना? और 28 कितना है यहाँ पे? 60 84 का क्या निकालेंगे यहाँ पे? वर्गमूल ना। तो रूट अंडर लिंक तो कितना? 60 84, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ, इसको क्या लिख सकते थे पहले? 2 गुने 2, 2 गुने 2। एक दिन था, एक दिन से गुना कर ही दिए हैं, इसका भी जोड़ा लग गया है। और 13 है ना, 13 गुने 13 लिखेंगे यहाँ। चलो जोड़ा का एगो, इस जोड़ा का भी एगो, इस जोड़ा का कितना हो गया? एगो हो गया। 2 दिया 6, और 6 का 13 से गुना करना कितना हो जाएगा? 13 6 78, 13 6 78। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, एक तो हो जाएगा आंसर ठीक, इसका हमको गुना करना है, ये पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 78। आंसर मिला फटाफट। कोई दिक्कत है? नहीं मिला तो सही है। इसमें जो सवाल नंबर दिया हुआ है, इसमें भी कितना? चौथा। क्या बात है, चौथा बार बार आ रहा है टाइम ना। चलो सवाल नंबर चौथा बनाते हैं, ठीक है? इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करने वाला है? चौथा सवाल कितना है? 2645 है ना? 2650 से पहले हम तोड़ देते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा संख्या फालतू है। ठीक है सर, 28 से 45 लिख दे। 28 से 45 लिख दे। सही कर दे। 2645, ठीक है? दिमाग लगाओ, जब ये लास्ट में 5 है, सबसे पहले हम 5 ही लगा देते हैं, ठीक है? चलो 5 5 है 25, 1 4 5 दूनी 10, अब 5 नंबर 45 हो गया। अब 519 किसका स्क्वायर है? 23 का स्क्वायर है, मतलब डायरेक्ट लग जाएगा 23 से, ज्यादा माथा पच्ची भी नहीं करना, ठीक है? अब दिमाग लगाओ, कौन सा संख्या बन जाएगा? इससे आप बोलते हैं 5 से भाग लगा देंगे। यहां लिखेंगे तो चूंकि 5 क्या बोला है? छोटी छोटी संख्या की जो पूर्ण संख्या है ना, लिखेंगे वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है? क्या है? 5। याद कीजिए, जिससे संख्या को भाग देना, तो क्या करेंगे? 5 से हम भाग कर देंगे, भाग दो। तो 2645 में क्या करेंगे? 5 से भाग देते हैं, ठीक है? कितना है यहाँ पे? 529। अब इसीलिए 519 का क्या करेंगे? यहाँ पे वर्गमूल निकाल दो। तो चूंकि हमको मालूम है 519, यहाँ पे 2 लिखो, 529, और ये किसका स्क्वायर है? 23 का। तो 23 गुने 23, 2 को 23 का, कोई दिक्कत है? समझ आया यहाँ से? समझा? चलो ठीक है। तो एक सवाल हम बना दिया चौथा नंबर, बाकी तुम लोगों का होमवर्क है, बना के लाएगा, ठीक है? यही तुम लोगों का होमवर्क है, ठीक है?